नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है एनालॉजी टेस्ट पार्ट 4, है ना? आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और लेटर एनालॉजी के लिए मैंने आपको बताया था कि लेटर एनालॉजी मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में कराऊँगा, है ना? क्योंकि लेटर एनालॉजी जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट होता है एक। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग कर लिया तो लेटर एनालॉजी कुछ भी नहीं है। ठीक है? चलो तो सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। टॉपिक खत्म हो जाएगा, शाम को 25 क्वेश्चनों का टेस्ट मिलेगा, ठीक है? 25 या 50 भी मैं दे सकता हूँ, है ना? वो मैं देखता हूँ शाम तक कितने रेडी हो जाएँगे क्योंकि उनको अपलोड भी करना होता है टाइप वाइप कराकर, ठीक है? तो मिनिमम 25 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, उसी के हिसाब से टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है? चलो तो करते हैं दोस्तों शुरुआत, करते हैं शुरुआत। ये है आपका ये कौन-सा क्वेश्चन है? ये तो कल वाला ही है शायद, है ना? देखो ज़रा 44, 16 और 49, 26, 77 क्या? 44, 16, 44, 16, 44 से 16 कैसे आया होगा? है ना? 49 से 26 कैसे आया है? और 77 से कौन-सा नंबर आने वाला है? पहचानेंगे सभी लोग, पहचानेंगे सभी लोग। घर से करने के लिए दिया था ना ये वही वाला क्वेश्चन है। चलो, 44 से ये आया है कि भैया डिजिट सम यानी कि अंकों का योग 4 और 4 8, 8 का दुगना करने जाऊँगा तो आ जाएगा 16। ऐसे ही यहाँ पर मैंने देखा कि 4 प्लस के 9 13 होते हैं, 13 का दुगना किया तो आ गया 26। यहाँ पर भी यही लॉजिक फॉलो करना था, 7 प्लस 7 होते हैं 14 और 14 का जब आप दुगना करोगे तो 14 दूनी होगा 28, 28। तो ये होमवर्क वाला था, है ना? ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था। 28 जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्टली राइट। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वेरी गुड। चलो जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, टेस्ट केवल चैप्टर वाइज ही होगा। पिछला टेस्ट आपका डाइस टॉपिक का हुआ था। अब जो होगा वो होगा आपका भैया एनालॉजी टॉपिक का, ठीक है? तो इस हिसाब से टेस्ट आपके चलेंगे। योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस, यानी कि योग और अंतर पर। अब जोड़ना और घटाना, और ये सारी टाइप एग्जाम में दिखाऊंगा, एग्जाम में पूछी गई टाइप्स है। जैसे कि 668 से 781 पर जाना है, 668 से। अब तो यहां मैंने लिख दिया कि सम एंड डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम में नहीं पता होता कि क्वेश्चन पर क्या लॉजिक होगा। तो जब सारे लॉजिक्स को आप एक बार पढ़ लोगे तो माइंड में वो सारे लॉजिक्स एक साथ घूमेंगे, है ना? एक बच्चा कह रहा है फुल हार्ड देना टेस्ट। फुल हार्ड नहीं, जैसा एग्जाम में लेवल आता है वही लेवल दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर दूं, सारे क्वेश्चन हार्ड कर दूं, एक भी क्वेश्चन ना होगा, क्या फायदा फिर ऐसे टेस्ट का। जो एग्जाम का लेवल रहता है, जो एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, जो बार बार टाइप्स घुमा फिरा के एग्जामिनर देता है, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है? चलो जी, देखो जरा, 668 से 781 की तरफ चलूंगा तो प्लस हो रहा है, तो 11 में से 8 गया तो 4, 11 में से 8 गया सॉरी 3, और इधर 7, 7 में से 6 गया तो 1, और इधर 7 में से 6 गया 1। क्या 113 प्लस हो रहे हैं? अगर इधर 113 प्लस हो रहे हैं तो कोशिश करो इधर भी 113। सबसे पहला काम ये करेंगे, 113 को प्लस करके देखूंगा, 4 3 7 9 और 1 10 5 2 7, तो 707 वाला ऑप्शन नंबर 3 हमको मिल जाता है। 707 वाला ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। तो मैंने देखा यहाँ पर जो प्लस हुआ है वो कितना हुआ है, 113। जो डिफरेंस यहाँ पर है वही डिफरेंस यहाँ पर कर दिया। सेम कंडीशन में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। योग व अंतर बोला ना, अब ये 2600 है, ये 2400 है, तो निश्चित रूप से माइनस हो रहा होगा, निश्चित रूप से माइनस हो रहा होगा, निश्चित रूप से। करके देखो, 9 में से 6 घटाया 3 बचा, 7 में से 6 घटाया 1 बचा, 6 में से 4 घटाया 2।
अब की बार माइनस का 213 हो रहा है, तो यहां भी माइनस का 213 करो पहले। 213 को माइनस करके देखो, चेक करो जल्दी से, चेक करो जल्दी से। टाइम क्या दोगे? टाइम दूंगा बेटा, मैं 40 क्वेश्चन देने की सोच रहा हूं। वैसे मेरे दिमाग में जो चल रहा है 40 क्वेश्चन देने की सोच रहा हूं, 40 क्वेश्चन दे रहा हूं, और 40 क्वेश्चनों के लिए मात्र 30 मिनट्स आपको दूंगा। ठीक है, काफी है ना? इससे ज्यादा नहीं दे सकता। 30 मिनट्स मात्र। 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन में आपका टाइम रहेगा 30। देखो जरा, आंसर आ गया 213। 213 माइनस करोगे तो 8 में से 3 गया 5, यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है केवल एकमात्र ऑप्शन में, तो आप इसी को टिक कर देंगे। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 1 गया 7, और 5 में से 2 गए तो 3। 7375, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 45 मिनट मांग रहे हो? 45 मिनट जो शब्द वाले हैं, 40 में तुम्हें तो 20 तो वर्ड्स वाले दूंगा। 20 तो मिलेंगे आपको, 20 तो मिलेंगे वर्ड्स वाले। 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, शब्द वाले। और 20 मिलेंगे नंबर वाले, 20 मिलेंगे नंबर वाले। तो ये जो 20 वर्ड वाले हैं, अच्छा इसमें कोई समय लगता है क्या? शब्द वाले में बताना जरा, कुछ समय लगता है? नहीं, क्योंकि अगर आपको पता है तो टिक करोगे, ना पता तो छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ोगे। ये तो मुश्किल से मुश्किल 7-8 मिनट में ही हो जाएंगे। मुश्किल से मुश्किल 7-8 मिनट लगेंगे इनमें। 10 मान लो, चलो 10 मान लो। और फिर 20 क्वेश्चनों के लिए 20 मिनट कम है क्या? अगली 20 क्वेश्चनों के लिए आसान कर लोगे। 30 ठीक है बेटा, ये वही टाइम है जो आपको एग्जाम में मिलता है, वो समझ लेना, मैं उस हिसाब से दे रहा हूँ बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। और टेस्ट का मैंने आपको बताया था बेटा, बहुत से बच्चों का पिछली बार भी कमेंट था कि टेस्ट नहीं मिला, टेस्ट नहीं मिला। मैं आपको बता देता हूँ एक बार टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा। एक बार बता देता हूँ, बाकी इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जब आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप एप्लीकेशन को, ये पीडीएफ ही खुली पड़ी है इसमें तो, चलो। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो, है ना, तो यहां पर आता है एक पेड क्लासेस। पेड क्लासेस में आप अपने बैच में जाओगे, बैच में मिलेगा जो भी आपका बैच है, व्यू कोर्स करोगे, सब्जेक्ट लाइव टेस्ट टेलीग्राम, तो टेस्ट वाले पर क्लिक कर लेना। अब यकीन 2.0 बैच क्विज सीरीज लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ रीजनिंग का फोल्डर बना हुआ है, रीजनिंग पर क्लिक करोगे, ये डाइस वाला अटेम्प्ट का आ रहा है। अब मैंने तो दिया नहीं है टेस्ट, आपने दिया होगा तो इस पर अटेम्प्ट वाला हट जाता है, स्कोर वगैरह दिखाता है फिर आपका। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट है। और ऐसा ही अब डाइस के बाद आ जाएगा एनालॉजी टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो जरा, अभी से टाइम मैनेज करके चलोगे ना, ये टाइम मैनेज सिखाएगा टेस्ट आपको, ये टाइम मैनेज करना सिखाएगा। इसलिए वरना तो मैं 40 मिनट भी दे दूंगा, 50 मिनट भी दे दूंगा, मेरा क्या जा रहा है ना? लेकिन आपके माइंड में रहेगा ना टाइम चल रहा है, टिक 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 टिक, तो वो एग्जाम में भी ऐसे ही चलता है। वो अभी से आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। ठीक है, 2-7 कैसे आ रहा है भैया? 2 से 7 पर अगर मैं चलूं तो 2 से 7 पर प्लस के 5 हो रहे हैं। मैं 23 से 37 पर चलूं तो 23, 7 में से 3 गया 4, 14 प्लस हो रहे हैं। ऐसा कैसा लॉजिक है जी? ऐसा कैसा लॉजिक है? ओहो, प्राइम नंबर आ गए भैया, प्राइम नंबर आ गए राजा, प्राइम नंबर। ध्यान से देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना? 23, 29, 31, 37, 41, डॉट 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 ऐसे चलती है ना प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31, 37, 41। अब उसने किया क्या है? उसने किया क्या है? कुछ वॉइस का देखना भी, बच्चे वॉइस के लिए कुछ कह रहे हैं। वॉइस कम आ रही है क्या? अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही होगी। 2 के बाद 7 को लिखा है, तो 2 के बाद डायरेक्ट 7 को लिखा है, तो इसका अर्थ है बीच में 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस है।
ये बीच में 2 प्राइम नंबर छोड़कर चला गया। 23 के बाद उसने 37 को लिखा, 23 के बाद 37 को लिखा तो बीच में 2 प्राइम नंबर को छोड़कर चला गया, है ना? नेक्स्ट थर्ड प्राइम नंबर, क्या कह सकता हूँ मैं? नेक्स्ट थर्ड प्राइम नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट वाली थर्ड प्राइम नंबर लिखी जा रही है, थर्ड प्राइम नंबर। नेक्स्ट थर्ड प्राइम नंबर लिखा जा रहा है। 2 के बाद आने वाली थर्ड प्राइम नंबर क्या है? 2 के बाद आने वाली फर्स्ट 3 है, सेकंड 2 है, थर्ड 7 है। ऐसे ही मैं 11 के लिए लॉजिक ढूँढने जाऊँगा, तो 11 के बाद 2 छोड़ देना बीच में, 2 बीच में छोड़ देना, नेक्स्ट थर्ड प्राइम नंबर लिख देना, कितना? 19। तो आप यहाँ पर क्या आंसर दोगे? 19 आंसर में लिखोगे। 19 क्या होगा हमारा सही जवाब, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट 25 कहाँ 5 है ये तो, 25 कहाँ से आ गया? ये 25 है। 25, 18, 37 क्वेश्चन मार्क 49, 36 जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ क्या लॉजिक होने वाला है? आप 25 से 18 पर जाओगे, आपके दिमाग में अभी फिलहाल में तो एक ही लॉजिक घूम रहा होगा, डिफरेंस वाला। 25 से 18 पर जाओगे तो दिमाग में चल रहा है 7 घटा दिए जी। 49 से 36 पर जाऊँगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा 13 घटा दिए। तो इस 7 का इस 13 का लॉजिक ढूँढना है। इस 7 का और 13 का लॉजिक ढूँढने जाएँगे, तो ये कहाँ से आया भई 7? ये वाला 7 कहाँ से आया? ये आया डिजिट सम को माइनस किया गया है। 2 प्लस के 5 7 होते हैं। 4 प्लस का 9 13 होता है, 4 प्लस का 9 13 होता है। तो यहाँ भी मैं जो निकालने जाऊँगा ना, वो 3 प्लस 7 अर्थात 10 को माइनस किया जाएगा। 10 को माइनस किया जाएगा 10 को। तो 27 वाला ऑप्शन राइट होगा। 25 से 18 पर जाओगे तो डिजिट सम को माइनस किया गया है, अंकों के योग को माइनस किया गया है, घटाया गया है। ऐसे ही 4 प्लस का 9 13 होता है, 13 यानी कि 4 प्लस 9 डिजिट सम है, अंकों का योग है, उसको घटा दिया। यहाँ अंकों का योग डिजिट सम बनेगा 3 और 7 10, 10 को माइनस कर देंगे, बात बन जाएगी। आगे बढ़ जाओ तुरंत। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेशल केस, विशेष नियम पर आधारित, विशेष नियम पर बहुत सारी कंडीशन है, डिजिट सम एक विशेष नियम में ही आता है और अब तो ज्यादातर डिजिट सम को कहीं भी लगा देता है एग्जामिनर, है ना? तो डिजिट सम का स्क्वायर करके दे देगा। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए 357 अनुपात 225, है ना? समानुपात 413 अनुपात 64 और आपसे पूछने लगे 248 अनुपात क्या? तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? बता तो रहा हूँ, आजकल डिजिट सम को भैया एग्जामिनर कहीं पर भी लगा देता है इस लॉजिक को। इस तरीके का क्वेश्चन। 225 हम जानते हैं 15 की पावर 2 होता है, तो 15 आया कहाँ से होगा कि 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 7 जोड़ा तो 15। डिजिट सम का स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ देखने जाएँगे तो 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 का वर्ग। यहाँ आप कर दोगे फटाफट से 2 प्लस के 4 6 प्लस के 8 14, 14 का वर्ग लिखोगे तो कितना बनेगा? 196, 196 वाले बिल्कुल सही हैं। बहुत सही, 196, 196 वेरी गुड। नेक्स्ट देखो ज़रा, क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखो, अपना आंसर चुनें। 368 अनुपात 17, 379, 379 इज इक्वल टू 19, 795 इज इक्वल टू क्या? ये भी सेम है, ये भी सेम है, ऐसा ही लॉजिक है। अभी टाइप बता रहा हूँ, क्वेश्चन करोगे आप जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। 3 प्लस के 6 9, 9 प्लस के 8 बराबर होते हैं 17, 17। 3 प्लस के 7 10, 10 प्लस के 9 कितना होता है? 19 होता है, 19। भैया यहाँ चलोगे आप 7 प्लस का 9, 9 7 16, 16 और 5 कितना होता है? 21 होता है। 16 और 5 कितना होता है? 21 होता है, ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, बहुत सही।
21 21 सबका सही है, सबका सही है। नेक्स्ट 961 अनुपात 2 और 721 अनुपात क्या? देखो ज़रा, ये क्वेश्चन का लॉजिक पहचानो जल्दी से, क्या होने वाला है भैया? जल्दी से बताओ। 961 से 2 कैसे आया? 9 6 15, 15 और 1 16 होता है। 16 को 8 से भाग कर दें क्या? 7 2 9 और 1 10, 10 को 8 से भाग नहीं कर सकते लेकिन। 9 और 6 15, 15 में से 1 घटाया, 9 6 और 1 7, ये बन जाएगा। हमको 2 बनाना है तो 2 कैसे आएगा? पहले अंक में से पहले अंक में से बाद वाले दोनों अंकों का योग माइनस किया गया है। तो ये स्पेशल केस है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो मैंने देखा 9 में से ये दोनों घटा दिए, एक साथ 6 और 1 7 होता है, तो 9 में से 7 घटाएंगे तब ये 2 आएगा, तब ये 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर करना है कि पहली डिजिट में से फर्स्ट डिजिट से लास्ट 2 डिजिट का सम माइनस किया गया है। 7 में से 2 और 1 3 घटाओगे तो भैया कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 क्या हो जाएगा? आंसर, है ना? 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प आपका सही जवाब। डिजिट सम के साथ कुछ भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है। डिजिट सम को आपस में एक दूसरे के साथ 4 संख्याओं पर आ जाए तो पहले 2 का सम, बाद के 2 का सम माइनस कर दिया। डिजिट सम के साथ गुणा, भाग, जोड़, घटाना, वर्ग, घन, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी मिल सकता है। 48 132 92 अनुपात क्या? 48 132 92 अनुपात क्या? पहचानो। पहचानो जल्दी से। पहचानो अपना विकल्प क्या होगा? रात में सपने में आपके पीछे पुलिस बन के भाग रहा था। हाँ, तुम्हारी नज़रों में तो हम चोर-उचक्के तो हैं ही। आतंकवादी हैं तुम्हारी नज़रों में तो हम। सुबह-सुबह आ जाते हैं क्लास लेने के लिए, खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी नज़रों में आतंकवादी तो हैं ही। तो कह रहा सपने में रात तुम्हारे पीछे भाग रहा था पुलिस बन के मैं। ये देखो, ये देखो। लाइव होता तो रिप्लाई देते। लाइव ही चल रहा है बेटा, पर सबके कमेंट नहीं पढ़ पाता इतनी जल्दी से। जो दिख जाता है वो दिख जाता है बस। 7 क्वेश्चन गलत है। 7 में क्या गलती लगी भई? क्या गलती लगी बताना भई ज़रा? 6 और 1 7, 9 में से 7 घटाया 2, 7, 2 और 1 3, 7 में से 3 घटाया तो 4। क्या गलती लगी इसमें आपको? क्या गलत लगा? मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। 48 से 132 लाना है। 48 का देखा डिजिट सम बना 4 प्लस का 8 12, 12 इंटू 11 करोगे यानी कि 12 गुणा 11 करेंगे बनेगा 132, 132। यहाँ चलूंगा 9 प्लस के 2 डिजिट सम में 11 की मल्टीप्लाई कर दो। 9 2 11, 11 गुणा 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा, 121। और 121 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 पर। 121 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 पर। थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। थर्ड वाला ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 5467 अनुपात 8756, 6897 अनुपात क्या? पहचानो। 7 से चलोगे 8 पर, 7 और 1 8, 6 से 7 पर चलोगे 6 और 7, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ये देख रहे हो? ये कोडिंग डिकोडिंग की तरह कुछ लॉजिक चला। +1 हो रहा है हर किसी के साथ, हर डिजिट के साथ, और लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ है। तो हम भी 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। हम भी 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो भैया 9 ही आएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। क्या ऐसा ऑप्शन में है? 810 97 ऑप्शन नंबर सी। 810 97 ऑप्शन नंबर सी। सी राइट हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही है।
बहुत सही, बहुत शानदार। 11 कहाँ से आया था? एक बच्चा कह रहा है 11 कहाँ से आया था? भैया 4 में 8 जोड़ा 12 बना। अब 12 से इसको काटोगे तो 11 बार कटेगा। तो इसका अर्थ है मुझे पता चला कि 11 की गुणा हो रही है ना? 11 की 12 बना डिजिट सम। 12 में जब 11 की गुणा करेंगे तब 132 आएगा। वो अपनी तरफ से कर रहा है एग्जामिनर लॉजिक में। 9 2 11 तो हम भी 11 में 11 की गुणा करेंगे 121 बनेगा। ये अपनी तरफ से नहीं लगाया, ये एग्जामिनर लॉजिक देता है। ये तो आसान सा है, इसको तो सभी कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? इसमें क्या किया उसने कि बाहर वाले नंबर्स को एज इट इज लिखा और बीच वाले को पावर में लिख दिया, पावर में, पावर। दोनों साइड वाली डिजिट जो है वो बेस बन चुकी हैं और जो बीच वाली डिजिट है मिडिल वाली वो जाकर पावर बन चुकी है। तो क्या ये बीच वाली डिजिट पावर में जा रही है? नहीं जा रही, गलत। क्या ये बीच वाली डिजिट पावर में जा रही है? नहीं जा रही, गलत। क्या ये बीच वाली डिजिट पावर में जा रही है? सही है अभी तक। क्या ये बीच वाली डिजिट पावर में जा रही है? नहीं जा रही, तो ये गलत। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट है। सी वाला राइट है। अभी पीवाई क्यू कराऊंगा, अभी दिखेंगे, अभी दिखेंगे सारे लॉजिक दिखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, मिलेंगे अभी। 243 अनुपात 9 समानुपात 32 अनुपात क्या? 4 2 6 3 9 3 2 5 ऑप्शन नहीं है, लेकिन हटाओ। 243, 243 को करो। 3 की पावर में टूट जाएगा। 3 3 या 9 या 27 या 81 या 243, 3 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 2 है। 3 की पावर 2। 32 को देखने जाऊंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 2 की पावर 5 है। तो अब जो नंबर आएगा वो 2 की पावर 2 का आएगा, अर्थात कितना रहेगा यहाँ पर? 4। 2 की पावर 2 अर्थात 4। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन करोगे, 200 क्वेश्चन करोगे तो 200 लॉजिक मिलेंगे। 500 क्वेश्चन करोगे 500 लॉजिक मिल सकते हैं, है ना? बिल्कुल मिल सकते हैं। चलो जी, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। टाइप 5 तरीके से होती है, पांचों तरीके से बता दिया, पांचों की पांचों माइंड में घूमेंगी। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता क्वेश्चन पर क्या लॉजिक है, क्योंकि अब तक मैं लिखकर चल रहा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना, गुणा भाग पर आधारित, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेशल केस। अब कुछ भी हो सकता है। अब मुझे भी नहीं पता कि क्या लॉजिक है, आपको ढूंढना है क्या लॉजिक है। 7 से 46 पर जाओगे, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42 प्लस 4। तो क्या इधर ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। दिमाग में चलेंगे सारे। 7 का वर्ग 49, 49 में से 3 घटाए। 11 का वर्ग 121, 3 घटाए। दिमाग में तुरंत लॉजिक छप गया। सारे लॉजिक एक साथ लगाओगे सारे। 7 से 49 पर जाना है, 7 का वर्ग 49 माइनस के 3, क्योंकि उसके वर्ग के पास लिखा हुआ नंबर है। 11 की पावर 2, 121 माइनस के 3। यहां भी आप यही करोगे भैया। इक्या 81 के पास पड़ रहा है ना 9 का वर्ग, तो ये 9 के वर्ग में से जब मैं 3 घटाऊंगा तब 78 आएगा। तो 9 क्या हो जाएगा? आंसर। 9 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते चले जाओ। ढूंढो लॉजिक को, मुझे नहीं पता, आपको खुद ढूंढना है क्या लॉजिक है स्पीड में। अब थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे सभी लोग। पहचानो जरा। 17 चौका 68 प्लस 1 दिखाई दे रहा है भाई। 17 चौके 68 प्लस का 1। 21 चौके 84 प्लस का 1। यहाँ भी ऐसे ही करना है। कितने चौके 108 होते हैं? 27 चौके 108, 27 चौके 108। यहाँ भी गुणा 4 प्लस 1 ही बनेगा, है ना? गुणा 4 प्लस 1 बनेगा तो 27 इंटू 4 प्लस का 1 अगर मैं करूंगा, तब हमारा 109 आएगा। 109। 27 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फटाफट से। हर तरीके का क्वेश्चन आया है, आसान से आसान भी आया है और लेवल वाला भी पूछा गया है। सभी मिलेंगे, सभी मिलेंगे, सभी।
इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता क्वेश्चन एग्जाम में भैया। भाग सीधा सीधा हो रहा है 2 का भाग, इससे आसान कुछ हो सकता है? यहाँ भी सीधा सीधा भाग हो रहा है 2, देखते ही पता चलेगा लॉजिक। यहाँ भी आप सीधा सीधा भाग कर दो 2 का, 248 का भाग करोगे 2 में, 2 से भाग करोगे तो 124, 124, 124 बिल्कुल सही है, 124 बिल्कुल सही। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, छापो अगला क्वेश्चन, छापो अगला क्वेश्चन का लॉजिक क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 8 से 199 पर जाना है, कैसे जाओगे? 8 से 199 पर जाना है। 8 अट्ठे 64, अट्ठे 512 ज्यादा हो जाएगा। 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौके 32। आवाज गूंज रही है, कहाँ से गूंज रही है? आवाज सही चल रही है, पता नहीं क्या। मोहित यादव भैया, बिल्कुल चलाता हूँ, फॉलो कर लेना। ये कह रहा इंस्टाग्राम चलाते हो? चलाता हूँ, फॉलो तो करते नहीं हो तुम, क्या फायदा। चलो, आवाज गूंज रही है, कहाँ से गूंज रही है? आवाज सही, ये पता नहीं, सही जा रही है आवाज? सही तो जा रही है बेटा आवाज, चला के देख लिया फोन में भी। ये तो 8 से 199 पर जाना है, 8 से 199 पर जाना है, तो क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है, ढूंढो जरा। मैं जाऊंगा 8 से 199 पर, तो 8 की पावर 2 होता है भैया 64, और 64 किया 192 प्लस के 7। है अच्छा लॉजिक या नहीं? यहां तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों को, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। चलो, आईडी क्या है आपकी? अरे आईडी भी ना पता तुम्हें मेरी? भाई वाह, भाई वाह, मुझे खुद ना पता वैसे क्या लिख रहा है इस पे। अरे ये लिखी मिल जाएगी, राहुल शर्मा आरडब्ल्यू सर्च कर लेना, मिल जाएगी। राहुल शर्मा आरडब्ल्यू, और क्या सर्च करना है, यही सर्च करना है। भैया 5 से जाओगे 82 की तरफ, कैसे जाओगे फटाफट से देखो। 5 का वर्ग होता है 25, और 25 या 75 प्लस के 7 82, 3 की गुणा 7 जोड़ा, स्क्वायर करके 3 की गुणा 7 जोड़ा। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहेगा। 3 की गुणा 7, 3 की गुणा करके 7 जोड़ो, तो पहले 7 घटा लो, 432, 432 को 3 से भाग कर लो, है ना? वो आपको देखना पड़ेगा। मैं 16 का वर्ग करूंगा, 16 का वर्ग 256 तिया ज्यादा हो जाएगा। 14 का वर्ग 196 तिया करने जाऊंगा, 19 दूनी 38, 19 57 ज्यादा हो जाएगा। 12 का वर्ग करूंगा 144, 144 तिया 432, बात बन जाएगी ऑप्शन नंबर सी पर। यहां अगर मैं 12 रखूं, तो 12 की पावर 2 होता है 144, और 144 में 3 की गुणा की जा रही है, 144 गुणा 3 प्लस के 7, प्लस के 7, 432, और 432 में जब 7 जोड़ोगे तो 439, 439। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखो वॉइस के लिए कर रहे हैं कुछ बच्चे, क्या दिक्कत आ रही है? कल भी आई थी ये दिक्कत। इसमें से तो नहीं है कुछ, इसका बैटरी भी डाउन होगी, इसकी सेल चेंज करो इसकी। अभी ठीक है? हाँ ले आओ। अभी ठीक आ रही है थोड़ी सी वॉइस, देखना भाई जरा। चलो अगला क्वेश्चन करके देखो इतने, अगले क्वेश्चन पर लॉजिक ढूंढो, नेक्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढो। अभी ठीक आ रही है ना? हाँ अभी ठीक आ रही है।
चलो जी, 63 और 9 पर जाना है। अरे ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये तो कर लिया होगा सभी ने। 63 से 9 सत्ते 63 होते हैं, 7 का भाग हो गया। 17 सत्ते 119 होते हैं। 7 से भाग कर दोगे, 12 सत्ते 84 होते हैं। 12 सत्ते 84, ऑप्शन नंबर 3। भागो नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 भैया चेक करेंगे सभी लोग जल्दी से। कौन-सा विकल्प राइट होने वाला है? स्पीड में। 1260, 1890 है। क्वेश्चन मार्क 2160, 1882, 2823, ये सब आए हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे भई, ये 12 और 6 18 लगभग-लगभग ऐसे जा रहा है, तो आपने देखा 90 में से 60 घटाया 30, तो ये बचा, और 18 में 630, 630 का अंतर आया। यहाँ देखा 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया 4, और 17 में से 8 गया तो 9, 941, काम खत्म। अरे 1260 का आधा होता है 630, 1882 का आधा होता है 941, इसका अर्थ है 1.5, जो मैंने आपको बताया था 1.5 की मल्टीप्लाई, 1.5 की मल्टीप्लाई हो रही है। 1.5 की गुणा, 1.5 की गुणा हो रही है। तो यहाँ भी 1.5 की ही गुणा हो रही होगी, तब आएगा ये 2160, या इसका भाग कर देना इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 15 एकम 15, बचा कितना? 6, 15 चौके 60, और 15 चौके 60, 1440 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? 1.5 की मल्टीप्लाई कल की क्लास में बताया था कि ये पूछा जाता है 2.5 भी आ सकता है, 3.5 भी, 5.5 भी आया हुआ है यहाँ तक कि। अगला क्वेश्चन देखने जाओगे, 7586, 8943, ढूंढो जरा ढूंढो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में लॉजिक हमको ऐसे ही तो पता चला, वो डायरेक्ट डेढ़ की गुणा समझ में नहीं आएगा, 1.5 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं आएगा समझ में। हमने देखा डिफरेंस, तो वहां से पता चला कि जब 630 है तो 630 तो इसका आधा होता है। फिर यहाँ देखा 941 आ रहा था 941, तो इसका हाफ होता है। तब मेरी समझ में आया कि डेढ़ की गुना है, 1.5 की मल्टीप्लाई है। तो ऐसे देखना पड़ता है। 7500 है, 8900 है, तो डिफरेंस के साथ चले जाओ, है ना? कितने प्लस हो रहे हैं? 13 में से 6 गया तो 7, 13 में से 8 गया तो 5, 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 7 गया तो 1, 1357 प्लस हो रहे हैं यहाँ पर। 1357 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, प्लस, है ना? तो क्या इधर भी ऐसा ही हो रहा है? चेक कर लो भाई जरा एक बार। 12 में से 5 गया 7, और 5 का 5 रह जाएगा, और इधर 7 में से 4 गया 3, और 9 में से 8 गया 1, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका अर्थ यहाँ भी यही लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। यहाँ भी प्लस के 1357 हो रहे होंगे। अब लेकिन हमको दूसरा वाला नंबर दिया है, पहला निकालना है, तो 1357 घटा दो। 9 में से 7 गया 2, यूनिट डिजिट पर 2, 14 में से 5 गया, 9 वाला सही हो जाएगा, 1 वाला गलत हो जाएगा, काम खत्म, ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 625, क्वेश्चन मार्क 144, 37 196। पहचानो, पहचानो क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है? पहचानो जल्दी से, कौन-सा विकल्प आपका सही होगा? कौन-सा विकल्प आपका सही होने वाला है? भैया मुझे ये 3 चीज़ ऐसी दिखाई दे रही हैं, 625, 144, 196, जिनको याद है उनका दिमाग यहीं पर जाएगा सीधा, कि ये स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। भैया किसके स्क्वायर हैं? अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूँ तो ये 25 का है या नहीं है बताओ? मैं इसका अंडर रूट निकालूँगा तो ये 12 का है या नहीं है? और मैं अगर इसका अंडर रूट निकालूँगा तो ये कितने का है? 14 का। अब इस 14 से 37 बनाओ, कैसे बनेगा? इस वाले 25 से ये वाला 70 बनाओ। 25 ती 75 माइनस के 5,
14 तिया 42 माइनस के 5, तो आप भी यहाँ ऐसा ही करोगे भैया, 3 की गुणा -5 कर देना। 3 की गुणा -5, 12 तिया 36, 36 में से 5 घटाओगे 31। 31, 31 बिल्कुल सही होगा। 31 बिल्कुल सही होगा। ठीक है। भाई थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी वॉल्यूम बढ़ा लो। सारा वॉल्यूम मुझसे ही बढ़वाओगे? मैं फोन में चला के देख रहा हूँ, दिखाना भाई जरा। मैं फोन में चला के देख रहा हूँ, ये फोन में बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है, आपको आएगी, देखना जरा। ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी वॉल्यूम बढ़ा लो। ठीक है। सारा वॉल्यूम मुझसे ही बढ़वाओगे? सही चल रही है बेटा, वॉइस सही आ रही है, फोन में भी देख लिया। अब आप बार बार कमेंट करते रहोगे, उस चीज को लेकर डिस्टर्ब कर रहे हो फिर इस चीज को लेकर। बाकी सबके पास सही जा रही है, तो दो चार बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नहीं जा रही है आवाज। पता नहीं ऐसा क्यों है। चेक करना भाई जरा, क्वेश्चन को सॉल्व करो। 98 से 9 आया है और 458 से 21 आया है। ढूंढो कैसे कैसे आ रहा होगा ये, ढूंढो जरा फटाफट से। मैं अगर इधर से इधर चलूं, क्योंकि मुझे ये वाला नंबर निकालना है, 13 से यही तो निकालना है, तो कोशिश करो ऐसे बनाने की। 9 के वर्ग के पास 9 का वर्ग 81, 81 में 17 जुड़ रहे हैं। अगर मैं ऐसे कहूं कि 9 का वर्ग 81, 81 में 17 जोड़ दिए तो 98। 21 का वर्ग होता है 441, 441 में भी 17 ही जुड़ रहे हैं, देखो। 2 4 6 नहीं जुड़ रहा, अच्छा खासा नंबर जुड़ रहा है। 17 को ऐड किया गया है 9 का स्क्वायर करके। यहाँ भी आप ऐसे ही करोगे तो 13 का स्क्वायर करोगे और भैया 17 को ऐड कर दोगे। 169 में 17 जोड़ोगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 186। यूनिट डिजिट पर 6 केवल एकमात्र ऑप्शन में आ रहा था, तो वही क्या है, हमारा सही है। एकदम राइट आंसर है। मिसमैच का ऑप्शन आ रहा है क्या? बैक करके दोबारा चलाना जरा, दोबारा चलो। तुम लोग जो हो ना, तुम लोग बहुत, इतना टाइम वेस्ट है ना। जिसके में दिक्कत आ रही है बैक करके दोबारा चला लो, जिसके में दिक्कत आ रही है। हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है, और सारी सभी बच्चे भी कह रहे हैं ओके है। 4 से 125, 9 से क्वेश्चन मार्क, 11 से 1728, ये देखो 5 की पावर 3 है, वो 12 की पावर 3 है, दिमाग में तुरंत आ गया। 5 की पावर 3 है ये 12 की पावर 3 है, खत्म कहानी। भैया 4 से 5 आया +1 करके, 11 से 12 आया +1 करके, तो हम भी 9 से +1 करके अर्थात 10 की पावर 3 करेंगे, 1000, 1000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। आगे बढ़ो, तुरंत बढ़ो, तुरंत। 216, 344, क्वेश्चन मार्क, 126, 27, फिर से क्यूब आपको दिया गया है, फिर से क्यूब दिखाई दे रहा होगा। 216 कितने का होता है? 216 होता है 6 की पावर 3, और ये दिया है 7 की पावर 3 में प्लस का 1। 344, 7 की पावर, याद है ना? याद करने पड़ेंगे, नहीं है तो याद। ये होता है 3 की पावर 3, और ये लिखा हुआ है 4 की पावर 3 में प्लस का 1। तो अगले नंबर का किया जा रहा है। अरे इसको देख पा रहे हैं, ये 5 की पावर 3 में प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ 4 की पावर 3 रहा होगा, अर्थात 64, 64। 4 की पावर 3, 64। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। वेरी गुड। नेक्स्ट। 8 2 12 क्या, 24 10। पहचानो जरा, पहचानो जल्दी से, कौन सा विकल्प सही होने वाला है, कौन सा विकल्प सही होने वाला है।
चेक करो भाई जल्दी से, आंसर क्या होगा? 8 से 2 आ रहा है तो कैसे आ रहा है? 8 से 2 आ रहा है तो कैसे आ रहा है? माइनस के 6, लेकिन उधर 24 में से 14 माइनस हो रहे हैं, तो कुछ और ढूँढो। 8 का आधा करूँगा, 8 का आधा होता है 8 का आधा करोगे तो 4, 24 का आधा करोगे तो 12, बात बन जाएगी। 24 का आधा 12 और 8 का आधा 4, 4 में से 2 घटाए तो 2 और 12 में से 2 घटाए तो 10। ऐसे ही 12 का आधा करूँगा तो 6, 6, 6 में से 2 घटाऊँगा तो 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाग दो, लॉजिक क्या है? लॉजिक है क्वेश्चन का, भाग दो माइनस दो, डिवाइड टू माइनस टू। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखो। अब धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जाएंगी आगे की तरफ, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 40 से 9 कैसे आया है? 100 से कौन सा नंबर आएगा? 50 से ये 40/4 बात बनेगी क्या? 40/4 नहीं, 10, 10 में से एक घटाया, उधर 4 नहीं है कटेगा लेकिन, है ना? तो क्या लॉजिक? 50 10 से कट जाएगा, 10 से काट लो, है ना? या 5 से भाग कर लो, सबसे बेस्ट है, 5 से भाग कर लो, सबसे बेस्ट। 5 से भाग किया, पाँचों अट्ठे 40 प्लस का 1। यहाँ मैंने 5 से भाग किया, 5 से भाग किया, 5 धाम 50 प्लस का 1। यहाँ भी मैं 5 से ही भाग करूँगा, 5 से डिवाइड करो प्लस 1। पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में भाग 2 माइनस 2 था, यहाँ क्या है? भाग 5 प्लस का 1 है। 100 को 5 से भाग करोगे, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20, 20 में 1 को ऐड करोगे 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 30 68 क्वेश्चन मार्क 222 10 30। माइंड पर सारे स्क्वायर और क्यूब यहाँ सेट होने चाहिए। अगर कहीं भी स्क्वायर क्यूब का लॉजिक कहीं भी आसपास में नंबर दिख रहा है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको ही दे दो। ये मुझे परफेक्ट क्यूब के पास दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे नंबर, क्योंकि आप 10 को देखोगे तो ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 सॉरी, प्लस का 2 होता है। मैं 30 को देख रहा हूं तो 3 की पावर 3 प्लस का 3 होता है या नहीं है? देखो, परफेक्ट क्यूब के पास वाले नंबर है। n का क्यूब प्लस n आ गया, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, यहाँ देख रहे हैं 6 का क्यूब प्लस 6 है। तो जब 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ क्या रहेगा? यहाँ 5 की पावर 3 प्लस 5 रहेगा। अर्थात 125 में 5 जोड़ोगे 130, 130, n की पावर 3, n की पावर 3 प्लस n। अच्छे से बताया था कि ये पूछा जाता है और ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो। समय हो चुका है तो लगभग लगभग ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, है ना? तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले मुझे आप बता दो क्या होने वाला है। 24 का वर्ग 576 होता है, दिखाई दे रहा है ना? 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 माइनस के 10। 8 का वर्ग 64 होता है, 8 का वर्ग 64, 64 में से 10 घटा दिए। ऐसे ही 12 का वर्ग करने जाओगे 144 माइनस के 10 करोगे, 134 वाला सही होगा। स्क्वायर माइनस 10, स्क्वायर माइनस 10। 18 27 खुद करना, करा चुका हूं मैं, नहीं बताने वाला, स्वयं करोगे। 11 343 स्वयं करोगे, लॉजिक पहचानो, खुद से करोगे। 343 7 का होता है, 27 3 का होता है, 125 5 का होता है, लॉजिक मिल जाएगा। इतनी हिंट दूंगा बस। जो ये स्पेशल टाइप है ये मुझे बतानी है, इसके 3 4 क्वेश्चन है, ये करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होता, ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी होती है। कि जैसे कि ये कह रहा है कि x की वैल्यू 898 है, तो मैं 898 रखूंगा यहाँ पर।
y की वैल्यू 649 है तो y की जगह पर 649 रखूंगा। अब दोनों तरफ का लॉजिक एक जैसा हो जाना चाहिए, है ना? इधर जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ होना चाहिए, समान संबंध, ठीक है? तो स्क्वायर क्यूब के पास वाले तो नजर नहीं आ रहे, ठीक है, डिफरेंस पर चले जाओ सीधा-सीधा। 18 में से 9 घटाया तो 9 बचेगा और उधर 14 में से 9 घटाया 5 डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वही अलग-अलग आ रही है। तो मामला भी थोड़ा संगीन है, इसलिए पहले ऑप्शन को छोड़कर चल रहा हूँ। दूसरे की तरफ चले जाओ। 825 रखता हूँ, 825, उधर 718 रखता हूँ। पहले डिजिट, यूनिट डिजिट ही चेक कर लो। 15 में से 9 घटाऊँगा 6, 14 में से 8 घटाओगे 6, चांसेस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, चेक करो। 15 में से 9 घटाया 6, 11 में से 7 घटाया 4 और इधर 7 में से 6 गया 1, माइनस का 146 हो रहा है। क्या इधर भी ऐसा ही हो रहा है? 14 में से 8 घटाया 6, 5 में से 1 घटाया 4 और इधर 8 में से 7 घटाया 1। तो बात बन गई। जब दोनों तरफ का लॉजिक एक जैसा है तो समझो आपका ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन एकदम सही है भैया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। 100% राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा विकल्प एकदम जानदार, बेहतरीन, शानदार। दोनों तरफ का लॉजिक सेम हो गया क्योंकि ऑप्शन की ही हेल्प लेकर क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लॉजिक निकलेगा, है ना? ये टाइप भी एसएससी में अच्छी खासी पूछी है। x अनुपात 30, 175 अनुपात क्या? ढूँढो। ऑप्शन से वैल्यू उठाओ और लॉजिक बनाने की कोशिश करो। जहाँ पर लॉजिक बन जाए। टेस्ट रात को 8 बजे का समय है और वो पिछला टेस्ट तो शायद थोड़ा-सा लेट हो गया था, 8:15-20 तक पहुँच गया था। थोड़ा फर्स्ट था ना तो वो सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है उसमें कुछ। लेकिन अब का बिल्कुल परफेक्ट है तो वो अपने टाइम पर बिल्कुल 8 बजे ओपन हो जाएगा। ठीक है? चेक करो जल्दी से। 195 रखूँगा पहला विकल्प, दूसरा विकल्प 27। ढूँढो क्या पॉसिबिलिटी है? भैया 30 छिक्के 180 प्लस 15, 27 छिक्के करूँगा 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12 और 4 16 162 प्लस के 15। बात बन रही है क्या? नहीं बन रही। कुछ गड़बड़ सी लगी। ऐसे देख रहा हूँ तो मैं। है ना? डिफरेंस करूँगा तो 165 बचेगा, उधर 165 नहीं बच रहा। तो ना तो डिफरेंस से बात बनी, ना गुणा से बात बनी। आप इसको हटा दोगे। बिल्कुल साइड कर दोगे। दूसरा लेकर चलोगे 160 उठाया और इधर से 33 उठाया, 33 उठाया। गुणा, भाग, जोड़, घटाना कुछ भी लगा के देखो। अगर मैं डिफरेंस करूँ तो 130 बचेगा, उधर 130 बच रहा है क्या? नहीं, उधर 130 नहीं बच रहा। गुणा का लगा के देख लो। गुणा का लॉजिक है 30 पंजे 150 प्लस के 10, 33 पंजे 165 प्लस के 10, बात बन गई। दोनों तरफ एक जैसा लॉजिक, जब दोनों तरफ एक जैसा लॉजिक है तो वही विकल्प क्या होगा हमारा? सही जवाब होगा। 100% राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, 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 अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ। लगाओ लॉजिक, क्या लॉजिक हो सकता है? खुद लॉजिक लगाएँगे सभी बच्चे। मैं 164 रखूँगा, 164। यहाँ बताओ 92, बात बनेगी क्या? 14 में से 8 गया 6, 6 में से 2 गया 4। 174, 14 में से 8 गया 6, 6 में से 4 गया 2, नहीं है। 16 में से 8 गया 8, 6 में से 6 गया 0 प्लस 8 में से 8 गया 0, 16 भाई देखो डिफरेंस से तो है नहीं किसी भी ऑप्शन पर। मैंने सबका डिफरेंस यूनिट डिजिट करके देखा, 14 में से 8 गया 6 और इधर 6 में से 6 घटाऊँगा तो 0 आना चाहिए था। फिर मैंने 14 में से 8 घटाए 6 और फिर 6 में से 6 घटाऊँगा 0 आना चाहिए, नहीं आया। फिर मैंने 16 में से 8 घटाया 8 और जब 16 में से 8 घटाऊँगा तो 8 आना चाहिए, नहीं बात बनी। यहाँ 8 में से 8 घटाऊँगा 0 और 16 में से 8 घटाया 8, बात नहीं बनी। तो डिफरेंस से तो है नहीं। स्क्वायर क्यूब कुछ दिखाई दे रहा है, स्क्वायर क्यूब कुछ दिखाई दे रहा है।
स्क्वायर क्यूब के पास भी नहीं है। ये तो चलो मैं मान लूँगा कि 12 के पास है, 12 का वर्ग 144 प्लस के 2 होते हैं, लेकिन ऐसा कोई है 164 नहीं होता, 174 भी नहीं होता, 156 भी नहीं होता, 168 होता है, 13 का वर्ग -1 लेकिन, फिर वो भी नहीं बन पाएगा क्योंकि इधर तो +2 है। सेम लॉजिक होना चाहिए। कुछ बना लॉजिक किसी का? कुछ लॉजिक बना किसी का? भैया डिजिट सम देख लो, स्पेशल केस भी तो हो सकता है। 1 और 6 7 और 4 11, 1 और 2 3 और 8 11, 6 4 10 और 1 11, 9 और 2 11। डिजिट सम बन गया पहले ही ऑप्शन पर। अंकों का योग। सबका डिजिट सम है 11, 11। काम खत्म, टॉपिक खत्म है भैया, आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से देख लो क्या बात बनेगी। क्या बात बनेगी? 14 यहाँ रखोगे, 68.8 यहाँ रखोगे। पॉइंट वाला है तो निश्चित रूप से पॉइंट वाली कैलकुलेशन होगी। 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 12 बचेगा और 124, 22 चौके 88। ये 14 चौके 56 बार जा रहा, 22 चौके 88 तो ज्यादा हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो सरासर गलत। यहाँ 20 रखूंगा, इधर 74 रखूंगा, देखना जरा। 20 तिया 60, 20 तिया 60, है ना? और 22 तिया 66, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 22 तिया 66, 22 चौके 88, बात बनेगी क्या? 74.8 है, सॉरी। 20 तिया 60 और 20 चौके 80, 22 तिया 66, 14 में से 6 गए 8, 88। ये तो पूरा पूरा कट गया, फिर वो पॉइंट में जाएगा भी और आगे, है ना? 20 तिया 60 और 20 चौके 80 और 20 दूनी 40, नहीं बात बन पाएगी, नहीं बात बन पाएगी। 16 पर रखोगे, 16 और 70.4 पर, 16 चौके 64, 22 चौके 88, वैसे ही अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। 18 रख कर देखना, 18 और 83.6, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 अट्ठे 144, बिल्कुल बन जाएगा। 18 तिया 54 और 18 अट्ठे 144, 22, 22 तिया 66 और 22 अट्ठे 176। वेरी गुड। 3.8 की मल्टीप्लाई है, 3.8 की मल्टीप्लाई है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4, 3.8 की मल्टीप्लाई है, 3.8। अब लास्ट वाले पर जाकर बना तो सोचो टाइम टेकिंग हो सकता है बिल्कुल एग्जाम में, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये चीजें पूछी गई हैं सब। ठीक है, चलो। पिछले में फर्स्ट बन रहा है, हाँ फर्स्ट ही तो बन रहा था, फर्स्ट ही तो बन रहा है, यही है। ठीक है, चलो तो बाकी मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। नया टॉपिक नया टॉपिक होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, है ना? नया टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि एनालॉजी एनालॉजी में जो लेटर एनालॉजी बचा है वो कोडिंग डिकोडिंग में कराऊंगा। आज टेस्ट होगा 2 टॉपिक का, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी, शाम को 8 बजे। ठीक है? तो आज के लिए सभी को भैया प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।